दुनिया ने भले ही माउंट एवरेस्ट को जीत लिया हो, लेकिन पंच कैलाशों में से एक देवभूमि हिमाचल में बसा वो कैलाश पर्वत जिसे आज तक कोई भी नहीं जीत पाया। कहते हैं कि जिसने भी कैलाश की चोटी तक पहुंचने की कोशिश की उसे या तो मौसम ने रोक दिया या फिर उसकी मौत हो गई। स्थानीय मान्यताएं तो यहाँ तक कहती हैं कि बिना भगवान शिव की इच्छा के इस पर्वत की चोटी तक पहुंचना नामुमकिन है। और यही वजह है कि समुद्र तल से 18,564 फीट की ऊंचाई पर खड़ा हिमाचल के चंबा जिले में स्थित मणिमहेश कैलाश आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन आखिर इस रहस्यमयी कैलाश पर्वत की कहानी शुरू कहां से हुई? कब शुरू हुई मणिमहेश यात्रा? और क्यों लाखों श्रद्धालु हर साल जान जोखिम में डालकर इस कठिन रास्ते को पार करते हुए यहाँ पहुंचते हैं? तो इसका जवाब हमें इतिहास और सदियों पुरानी मान्यताओं में मिलता है और आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। धौलाधार, पांगी व जांस्कर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा ये कैलाश पर्वत मणिमहेश कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती से विवाह के बाद भगवान शिव ने अपने निवास के लिए इस कैलाश पर्वत की रचना की थी। इसी पर्वत के नीचे लगभग 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है पवित्र मणिमहेश झील, जहां आज लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। हालांकि मणिमहेश यात्रा कब शुरू हुई इसके बारे में अलग अलग मत हैं, लेकिन चंबा गजेटियर और कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस यात्रा को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय योगी बाबा चरपटनाथ को दिया जाता है। कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी में बाबा चरपटनाथ ने सबसे पहले इस पवित्र डल झील की खोज की थी। यहीं उन्होंने भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की और तभी से हर वर्ष राधा अष्टमी के अवसर पर यहाँ पूजा अर्चना और स्नान की परंपरा शुरू हुई। धीरे धीरे ये यात्रा आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनती चली गई और आज ये यात्रा हिमाचल की नहीं बल्कि पूरे देश के करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का प्रतीक बन चुकी है। तभी से जन्माष्टमी से राधा अष्टमी तक चलने वाली इस यात्रा की परंपरा शुरू हुई। समय के साथ ये यात्रा हिमाचल ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और देश के कई हिस्सों के लोगों की आस्था का केंद्र बन गई। लेकिन मणिमहेश की यात्रा केवल शिव के दर्शन तक सीमित नहीं है। यहाँ माता भरमाणी की कहानी भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि भरमौर का पुराना नाम ब्रह्मपुर था और माता भरमाणी का निवास 84 मंदिर परिसर में था। जब 84 सिद्धों का दल यहाँ पहुंचा और रात बिताने लगा तो माता क्रोधित हो गई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके बीच स्वयं भगवान शिव मौजूद हैं, तो उनका क्रोध शांत हो गया। बाद में माता भरमाणी साहर नामक स्थान पर चली गई। तभी भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी भक्त मणिमहेश यात्रा करेगा उसकी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक वो पहले माता भरमाणी के दर्शन नहीं करेगा। यही कारण है कि आज भी हजारों श्रद्धालु सबसे पहले माता भरमाणी के मंदिर में माथा टेकते हैं। मणिमहेश से जुड़ी सबसे रहस्यमयी बात इसकी अजय चोटी है। कई पर्वतारोही दुनिया की ऊंची चोटियों को जीत चुके हैं, लेकिन मणिमहेश कैलाश आज भी अजय है। 1965 में इटली के पर्वतारोहियों ने यहाँ चढ़ने की कोशिश की, लेकिन मौसम ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। 1968 में भारत और जापान के संयुक्त दल ने भी प्रयास किया, लेकिन भूस्खलन की वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई और बाकी लोग वापस लौट गए। स्थानीय लोगों के बीच एक गद्दी चरवाहे की कहानी आज भी प्रचलित है। कहा जाता है कि वो अपनी भेड़ों के साथ कैलाश पर चढ़ने निकला था, लेकिन भगवान शिव के निवास तक पहुंचने से पहले ही वो अपनी भेड़ों समेत पत्थर बन गया, जिसके अवशेष आज भी मौजूद बताए जाते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक सांप और एक कौवा भी इस चोटी पर पहुंचने की कोशिश में पत्थर में बदल गए। इन कथाओं पर विश्वास करना या ना करना अलग बात है, लेकिन इतना जरूर है कि आज तक कोई भी इंसान इस चोटी को जीत नहीं पाया। हर साल जन्माष्टमी से राधाअष्टमी तक चलने वाली मणिमहेश यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। चंबा से भरमौर, भरमौर से हड़सर और फिर हड़सर से करीब 13 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा शुरू होती है। रास्ते में धनचो, सुंदरासी, शिवघराट और गौरीकुंड जैसे पड़ाव आते हैं। धनचो अपने खूबसूरत झरनों के लिए जाना जाता है, जबकि शिवघराट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी घराट यानी चक्की चलने जैसी आवाज सुनाई देती है। गौरीकुंड वो स्थान है जहाँ सिर्फ महिलाएं ही स्नान करती हैं, जबकि पुरुष शिव करोत्री में स्नान करते हैं। इसके बाद श्रद्धालु पवित्र डल झील तक पहुँचते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं
और राधा अष्टमी के पावन पर्व पर त्रिलोचन भगवान के वंशज शिवगुर डल झील की परिक्रमा करते हैं। मणिमहेश यात्रा की सबसे अनोखी परंपराओं में से एक जुड़ी है भरमौर के सचुई गांव और वहां के शिव चेलों से। कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले शिव चेले कोई साधारण लोग नहीं है, बल्कि उनका संबंध त्रिलोचन नाम के उस महान शिव भक्त के वंश से है जिनसे स्वयं भगवान शिव संवाद करते थे। मान्यताओं के अनुसार त्रिलोचन एक गरीब परिवार से थे और पेशे से दर्जी का काम करते थे, लेकिन उनकी भक्ति ऐसी थी कि भगवान शिव समय समय पर उनकी परीक्षा लेने स्वयं पृथ्वी पर आते थे। एक बार भोलेनाथ भेड़ पालक बनकर यानी गद्दी का रूप धारण करके त्रिलोचन के घर पहुंचे। उन्होंने त्रिलोचन की मां से अपनी भेड़ों के लिए नमक मांगा। घर में गरीबी थी, इसलिए मां ने कहा कि उनके पास इतना नमक नहीं है। तब उस अनजान गद्दी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार अपने बड़े लकड़ी के संदूक को खोल कर तो देखो। तब त्रिलोचन की मां ने संदूक खोला तो वो नमक से भरा हुआ था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि उसी दिन भगवान शिव फिर गद्दी के वेश में लौटे और त्रिलोचन की मां से कहा, मैं त्रिलोचन को अपने साथ ले जा रहा हूँ और आज के बाद अगर कोई मेरे धाम मणिमहेश आना चाहे तो उसे तुम्हारे वंशजों की अनुमति लेकर ही आना होगा। इसी मान्यता के कारण आज भी मणिमहेश यात्रा में शिवचेलों का विशेष महत्व माना जाता है। राधा अष्टमी के पावन अवसर पर सबसे पहले यही शिवचेले पवित्र स्नान करते हैं और तभी शाही स्नान की शुरुआत मानी जाती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये शिवचेले डल झील के उस हिस्से को भी पार करते हैं जिसे सबसे गहरा माना जाता है। सदियों से चली आ रही ये परंपरा आज भी बिना किसी बदलाव के निभाई जा रही है और शायद यही वजह है कि मणिमहेश केवल एक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और सदियों पुराने रहस्यों की जीवंत कहानी है। मणिमहेश की एक और विशेषता है यहाँ दिखाई देने वाली दिव्य मणि। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव अपने भक्तों को मणि के रूप में दर्शन देते हैं। इसी कारण इस स्थान का नाम मणिमहेश पड़ा। कई श्रद्धालु पूरी रात जागकर इस अद्भुत क्षण का इंतजार करते हैं। जब कैलाश पर्वत के पीछे से रोशनी दिखाई देती है तो पूरा वातावरण बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठता है। लेकिन ये यात्रा जितनी पवित्र है उतनी ही कठिन भी है। मौसम यहाँ कभी भी बदल सकता है। कुछ ही मिनटों में धूप की जगह बारिश, बर्फबारी या घना कोहरा छा सकता है। यही कारण है कि प्रशासन हर साल यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह देता है। पिछले साल यानी 2025 की यात्रा ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। संचुई के चेले डल झील की रस्म को पूरा नहीं कर पाए। इस यात्रा के दौरान 20 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई, किसी की सांस फूलने से और कुछ लोगों ने प्राकृतिक आपदा के चलते अपनी जान गंवा दी। लगातार बारिश और खराब मौसम के कारण कई श्रद्धालु भरमौर में फंस गए थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि लंगरों में खाद्य सामग्री तक खत्म होने लगी थी। सैकड़ों परिवार कई दिनों तक अपने घरों से दूर फंसे रहे। हालांकि स्थानीय लोगों, मंदिर समितियों, प्रशासन और बचाव दलों ने मिलकर हजारों श्रद्धालुओं की मदद की। इसलिए अगर आप इस साल मणिमहेश यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो याद रखिए कि ये केवल ट्रैकिंग नहीं है और ना ही ये सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने की जगह है। ये भगवान शिव की भूमि है। यहाँ अहंकार नहीं, श्रद्धा लेकर आई। प्रकृति को चुनौती देने नहीं, उसका सम्मान करने चाहिए। प्रशासन की सलाह को नजरअंदाज मत कीजिए और अपनी सेहत को भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मणिमहेश केवल एक झील नहीं है, केवल एक पर्वत नहीं है और केवल एक धार्मिक यात्रा भी नहीं है। ये विश्वास है, ये रहस्य है, ये प्रकृति की शक्ति का एहसास है और ये उस अदृश्य शक्ति का प्रतीक है जो सदियों से लाखों लोगों को अपने पास बुलाती रही है। और शायद इसी वजह से लोग कहते हैं मणिमहेश तक पहुंचना इंसान के बस की बात नहीं है, बुलावा भोलेनाथ का होना चाहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हर हर महादेव।